रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन आज होने वाला है। कांग्रेस मुख्यालय का घेराव बीजेपी की ओर से किया जाएगा। 10 बजे बीजेपी कार्यकर्ता ये प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के कई सांसद भी इसमें शामिल होने वाले, यानी बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर ये विरोध जाहिर किया जाएगा। और ऐसे में एआई समिट के दौरान जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे यहां पर और उनकी ओर से प्रदर्शन यहां पर किया गया, तो उसको लेकर लगातार आलोचना की जा रही थी कि एक ऐसे मंच पर जिस पर पूरा विश्व आकर इकट्ठा हुआ है, भारत को देख रहा है, वहां पर इस तरीके से जो है प्रदर्शन करना अपने आप में निंदनीय है और इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा जुड़ गए दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। तो केशव, जो हुआ एआई समिट में उसे शर्मनाक कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए वो बेहद ही निंदनीय है। इसके बाद अब आज बीजेपी मोर्चा खोलने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल बेहद शर्मनाक है और निश्चित तौर पर अब इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और आज अगर हम जिक्र करें तो अलग अलग जो दल हैं वो युवा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली में जो अजीत पवार के गुट के जो है वो भी प्रदर्शन कर रहा है, उनके यूथ जो नेता हैं वो प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का काम युवा कांग्रेस के लोगों ने किया है। देश के जो तमाम मुद्दे हैं उस पर विरोध जताना सबका अधिकार है, लेकिन जहां इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, अलग अलग कंपनीज के सीईओ जब वहां पहुंचे हुए थे, उसके वहां इस तरीके से व्यवहार करना, वहां प्रोटेस्ट करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है कांग्रेस पार्टी की मंशा पर। और उसके बाद अगर हम जिक्र करें, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उन्हें देर रात तक जहां मेरी मौजूदगी है संसद मार्ग थाना, वहां ले आया गया। उसके बाद उनको मंदिर मार्ग थाने में शिफ्ट किया गया और यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10 बजे उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि हम कार्रवाई सख्त करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखते हुए इस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किया है, भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर यह संभावना जताई जा रही है कि 5 जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं उन पर बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर सकती है। बिल्कुल। और ऐसे में केशव, जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है बीजेपी की ओर से इसकी निंदा करते हुए, संबित पात्रा तो यहां तक कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में प्लानिंग की गई है। कोई छोटे स्तर पर प्लानिंग नहीं हुई बल्कि व्यापक स्तर पर इसकी प्लानिंग की गई है। और क्या कांग्रेस के किसी शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस पर कोई टिप्पणी सामने आई है? देखिए, लगातार अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल्स पर इस प्रोटेस्ट की बाबाई की तस्वीरें हमने देखी हैं। और कोई भी प्रदर्शन अगर किसी राजनीतिक पार्टी के यूथ कांग्रेस या यूथ के नेता करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी हाईकमान पर जरूर होती है, क्योंकि कोई भी प्रदर्शन मिला बड़े संगठन, बड़े जो प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी और उनकी आश्वासन के बाद नहीं होते हैं, पहले नहीं होते हैं। और यही बड़ी बात है कि आखिरकार इस प्रदर्शन की अनुमति किसने दी और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा थी, कांग्रेस क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। देश में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन जहां देश की छवि और भारत जैसे देश के लिए सबकी निगाहें थी, वहां इस तरीके से। और ऐसे में इसको लेकर लगातार निंदा भी की जा रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ।